जय हिंद, नमस्कार। कल सुबह एक अनाउंसमेंट होती है, आज से अगले 1 साल तक भारत के सारे मंदिर और गुरुद्वारे बंद रहेंगे। कोई बात नहीं, घर पे प्रे कर लेंगे, कर भी सकते हैं। बट मुझे लगता है कि क्वेश्चन ये नहीं है कि पूजा कहां होगी। क्वेश्चन है कि अगर मंदिर गुरुद्वारे बंद हो गए तो क्या होगा। कभी किसी बड़े मंदिर या गुरुद्वारे के बाहर सिर्फ 5 मिनट खड़े होकर देख लो। अंदर प्रेयर होती है और बाहर एक पूरी इकॉनमी चल रही है। अयोध्या को देखो, श्री राम मंदिर बनने के बाद सिर्फ पिलग्रिम्स नहीं बढ़े हैं, पूरा शहर बदल गया है। होटल्स, रेस्टोरेंट्स, होम स्टेज, टैक्सी सर्विसेज, नए बिजनेसेस और प्रॉपर्टी के रेट्स तो पूछो ही मत। श्री राम मंदिर बनने के बाद जो दुकानदार पहले सिर्फ 400 रुपए की डेली सेल करता था, आज वो 2500 से ज्यादा की सेल कर रहा है। सिर्फ अयोध्या से जीएसटी कलेक्शन 400 करोड़ क्रॉस कर चुकी है। एक्सपेक्टेड है कि हर साल 10,000 करोड़ से 18,000 करोड़ का रेवेन्यू होगा अयोध्या से। ऑलमोस्ट 1.5 लाख नई जॉब्स क्रिएट हुई हैं। और जब एक मंदिर खुलने से इतना मैसिव चेंज आ सकता है, तो अगर 1 साल के लिए बंद हो जाएगा तो क्या होगा। और सबसे बड़ा सरप्राइज अयोध्या नहीं है, अमृतसर, श्री हरमिंदर साहिब। श्री हरमिंदर साहिब के आसपास जो दुनिया चलती है ना, उसका साइज माइंड बॉगलिंग है। ऑन एन एवरेज 1 लाख से ज्यादा लोग रोज दर्शन करने आते हैं और उनसे चलते हैं होटल्स, लोकल ट्रांसपोर्ट, रेस्टोरेंट्स, हैंडीक्राफ्ट्स, लोकल शॉपिंग और सबसे खास लंगर। हम लंगर में बैठकर खाना देखते हैं, बट उसके पीछे कितने वॉलंटियर्स, सप्लायर्स और लॉजिस्टिक्स का सिस्टम चल रहा है, उसके बारे में कोई नहीं सोचता। हम इन जगहों को सिर्फ रिलीजियस तरीके से देखते हैं, इकोनॉमिक तरीके से नहीं देखते। कभी मणिकरण साहब जाके देखो, एक छोटा सा पहाड़ी कस्बा, बट अगर आप एक दिन के लिए भी वहां रुक जाओ तो समझ आ जाता है कि पूरा बाजार किसकी मेहर से चल रहा है। गेस्ट हाउसेस, ढाबे, टैक्सी, लोकल दुकानदार, ड्राई फ्रूट्स, वूलन कपड़े, पिलग्रिम आता है और उसके साथ पूरी लोकल इकोनॉमी चलती है। अब जरा हिमाचल के इस छोटे से कस्बे को इमेजिन करो, 1 साल तक सन्नाटा, मीनिंग लोगों की रोजी रोटी बंद। ये सिर्फ 3 जगहों की कहानी नहीं है। तिरुपति, वैष्णो देवी, काशी, पुरी, उज्जैन, केदारनाथ, हर जगह पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है। लोग दर्शन के लिए आते हैं और उनके साथ हजारों लाखों लोगों का रोजगार भी जनरेट होता है। इसीलिए जब हम बोलते हैं ना रिलीजियस टूरिज्म, तो आई फील कि ये वर्ड बहुत छोटा है। ये सिर्फ टूरिज्म नहीं है, ये लाइवलीहुड है। ये एक ऑटो ड्राइवर की ईएमआई है, एक छोटे होटल की सैलरी है, एक दुकानदार के बच्चों की स्कूल फीस है। और इसीलिए अगर कल 1 साल के लिए ये सारे मंदिर और गुरुद्वारे बंद हो जाएं, तो सिर्फ घंटी बजनी बंद नहीं होगी, लोगों की रोजी रोटी बंद हो जाएगी। और हम लोग इस बात को जनरली इग्नोर करते हैं। हम आस्था देखते हैं, बट उस आस्था के आसपास चलती हुई अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी को नहीं देखते। अब ये सिर्फ एम्प्लॉयमेंट और टूरिज्म नहीं है। बहुत से मंदिर और गुरुद्वारे एक और काम करते हैं जिसको हम जनरली अगेन इग्नोर कर देते हैं। इस्कॉन 23 लाख से ज्यादा गरीब स्कूल बच्चों को रोज गरम मिड डे मील देती है। जस्ट इमेजिन, 23 लाख बच्चे रोज फ्री मिड डे मील्स। और ये सिर्फ इस्कॉन तक लिमिटेड नहीं है। इंडिया में बहुत सारे मंदिर, गुरुद्वारे और आर्य समाज रोज गरीबों को मुफ्त खाना देते हैं। कई जगह गरीब बच्चों के लिए स्कूल चल रहे हैं, स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, हॉस्पिटल्स चल रहे हैं, फ्री मेडिकल कैंप्स लगते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप्स होते हैं, आई चेकअप कैंप्स होते हैं, फ्री मेडिसिन मिलती हैं। अब 1 मिनट के लिए सोच के देखो, अगर ऐसे मंदिर और गुरुद्वारे 1 साल के लिए बंद हो जाएं तो क्या होगा। लाखों बच्चों और गरीबों को खाना नहीं मिलेगा, लाखों के हर महीने का फ्री चेकअप बंद हो जाएगा, फ्री दवाइयां मिलनी बंद हो जाएंगी। तो इसलिए जब हम किसी बड़े मंदिर या गुरुद्वारे को देखते हैं, तो उसके आसपास चलने वाले पूरे सोशल और इकोनॉमिक इकोसिस्टम को भी समझना चाहिए। ये सब सिर्फ इबादत या आस्था की जगह नहीं है, ये इकोनॉमिक इंजन्स हैं। और जब घंटी बजती है ना, तो सिर्फ प्रार्थना शुरू नहीं होती, हजारों घरों में रोजगार भी शुरू होता है।
मंदिर गुरुद्वारे बंद होने से सिर्फ दर्शन नहीं रुकेंगे, लाखों लोगों की रोजी रोटी और जिंदगी भी उसके साथ रुक जाएगी। जय हिंद।